नमस्कार दोस्तों एक गलती जो प्रायः आप सब कर देते हैं वो ये कि भाई आप सोचते हैं ग्राउंड फ्लोर में पूरा हॉल बना देते हैं और फिर फर्स्ट फ्लोर में जो है उसी के ऊपर बेडरूम बना दीजिएगा, बाथरूम बना दीजिएगा। इट मीन डायरेक्ट जो है छत के ऊपर ईंट चिनाए। अब उससे क्या दिक्कत हुआ, छत में क्रैक हो गया है। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है भाई, हमने तो हॉल बनाया, उसको रूम तो बना सकते हैं, लेकिन यहीं पे जो है एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसको आपको ध्यान में रखना था। अगर ये ध्यान में रखते हैं तो कभी भी जो आपका छत क्रैक नहीं होता। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो है केस स्टडी को लेकर के वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ, जहाँ पे जो है डिफरेंट प्रॉब्लम जो कंस्ट्रक्शन साइट में आता है ना, उसको जो है आपको सावधानी बरतना है, जिससे क्या कि आपका लाखों रुपया बच सके। चलते हैं, देखते हैं केस स्टडी 3, जहां पे जो है अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो भाई हुआ क्या है कि कुछ इस तरीके से हॉल बनाया गया था। अगर हम इस हॉल की साइज की बात करूं तो जरा देखिएगा, ये यही हॉल की साइज है, जो कि हॉल की साइज है 16 फीट बाय 18 फीट 6 इंची। इस हॉल की साइज थी। अब इसमें क्या हुआ है, और यहाँ भी 14 फीट बाय 16 फीट का, लेकिन यह है ग्राउंड फ्लोर का आपका प्लान। और फर्स्ट फ्लोर में क्या किया गया है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट फ्लोर में इसी जगह पे देखिए क्या कर दिया कि भाई ये जो हॉल थी, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये जो यहाँ हॉल थी, हॉल के जगह पे यहाँ पे जो है ईंट चिनाई कर दिया। यहाँ पे ईंट चिनाई हो गया है और जो यहाँ पे ईंट चिनाई कर दिया गया। अब इससे दिक्कतें क्या आई है, और जो है यहाँ पे भी ईंट चिनाई कर दिया गया, जबकि जो है यहाँ पे बीम दिया हुआ है ये इस लेवल में, लेकिन यहाँ पे जो है ईंट चिनाई कर दिया गया फर्स्ट फ्लोर पे। अब इससे दिक्कतें क्या आई है कि भाई ये छत जो है जहाँ पे ईंट चिनाई हुई है वहां पे क्या हो गई है, क्रैक हो गई है। अब इस क्रैक के पीछे रीजन क्या है, ये जो क्रैक हो गया है, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन कुछ अलग है और फर्स्ट फ्लोर में कुछ डिजाइन आप अलग देना चाहते हैं, तब इस सिचुएशन में आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको जो है बीम देना पड़ेगा, मतलब आरसीसी बीम, वो कि ग्राउंड फ्लोर के छत बीम में। अब यहाँ बोलेंगे सर बीम कौन सा दे, हिडन बीम दे या जो है लटक बीम दे। देखिए सबसे बेस्ट है हिडन बीम, लेकिन जो है बहुत लोग जो है काम चलाओ के लिए जो है, क्योंकि उतना ही परफेक्ट नहीं है, हिडन बीम देते हैं। अगर स्मॉल छोटा स्पैन, मतलब ये अगर 12 फीट बाय 15 फीट का रूम है, उसमें बीच में जो ऊपर बाथरूम बनाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आपको जो है हिडन बीम दे सकते हैं। लेकिन 16 फीट बाय 18 फीट, चाहे 16 फीट या 20 फीट या 20 फीट का हॉल है और उसके ऊपर 4 या 10 फीट बाय 10 फीट का रूम बनाने के लिए, चाहे बाथरूम बनाने के लिए, किचन बनाने के लिए, तब इस परिस्थिति में आपको जो है लटक बीम देना पड़ेगा। भले ही आपका हॉल में दिखेगा, लेकिन आपको जो है लटक बीम देना ही पड़ेगा। लटक बीम देंगे तब जा करके जो है आपका ये बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से जो है छत जो है सही रहेगा। नहीं तो जो है छत में कुछ इसी तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो अब इसका जो तरीका क्या था, लटक बीम कैसे देना था, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो लटक बीम देखिए क्या होता है कि भाई कि जैसे रूफ बीम जो कि छत के लेवल से नीचे लटक होकर के रहता है, तो इसमें जो बीम हमको प्रोवाइड करना था कुछ इस तरीके से। मान लिया ये पूरा हॉल है, यहाँ देख रहे हैं ये पूरा हॉल है। अब हॉल के ऊपर जो है ये ग्राउंड फ्लोर का हॉल है, इसके ऊपर हम जो है ये बनाना था हमें। जैसे यहाँ पे ये भी हॉल था, नीचे में ये भी हॉल था। अब इसी के ऊपर हमको जो है यहाँ बेडरूम बनाना है या टॉयलेट बनाना है, या बेडरूम बनाना है, पैसेज या टॉयलेट जो भी बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो अब कंटिन्यू जो है जो बीम आप इसके ऊपर दिए होंगे, अगर हम बात करें जो भी तरह का बीम इस वाल के ऊपर दिए होंगे, सेम बीम आपको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ देना है। और जो है ऊपर जो हाँ जहाँ डिजाइन है, एक बीम यहाँ हो गया, एक बीम यहाँ हो गया, एक बीम यहाँ हो गया, कुछ इस तरीके से बीम देंगे लटक बीम, तब कोई भी सिचुएशन में आपका जो है छत में क्रैक नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे सावधानी क्या बरता गया, वहीं पे तो यहाँ पे रूम है, जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ रूम बनाएगा, यहाँ बाथरूम बनाएगा, फिर ये बीच का जो है पैसेज हो गया, फिर इधर रूम, फिर बाथरूम, इस हिसाब से। तो ये एक सही तरीका है। अब ये देखिए जो आपका जो है लटक बीम दिए हुए हैं,
लटक बीम इसी की हम बात करें। जो लटक बीम आप जो है वॉल के ऊपर भी दिए हैं, सेम उसी साइज में, अगर ज़्यादा बड़ा हॉल है तब जो है बीम का डेप्थ आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम थोड़ा सा कम साइज का है। तो ये देखिए बीम देना, इतना याद रखिएगा कि जो लटक बीम हम दिए हैं उसी तरीके से हमको जो है जो वॉल के ऊपर बीम दिए हैं वो भी जो है आपका जहाँ ऊपर में ड्राइंग चेंज करें तब भी देना है। अगर यही जो मैं क्या बोला था हॉल छोटा है तब उस सिचुएशन में आपको जो है हिडन बीम से काम चल जाएगा। मतलब 10 फीट का 12 फीट या 12 फीट का 15 फीट का रूम है, उसमें अगर आप देना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी देखिए ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे आप दिए होंगे बीम कहाँ पे, इस पोजीशन में, लेकिन बेडरूम जो यहाँ पे आ गया है तो आपको एक और हिडन बीम यहाँ पे छत में देना होगा। ये सब बहुत जरूरी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दिए होंगे बीम, यहाँ पे लटक बीम, लेकिन यहाँ पे किचन बड़ा कर दिया गया तो एक बीम आपको यहाँ कंटिन्यू जो है लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये लेके जा रहे हैं, अगर हिडन बीम दिए हैं तब आपको जो है ध्यान रखना है कि भाई हिडन बीम दे रहे हैं तो इसमें आपको हिडन बीम देते हैं तो जो है वॉल का जो है थिकनेस रहेगा आपका 4 इंची का देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर लटक बीम दे देते हैं तब इस सिचुएशन में जो वॉल जो रहेगा आप फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है 9 इंच का आराम से दे सकते हैं। ये सबसे फायदे की चीज है लटक बीम देने से। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज, इतना बड़ा हॉल जो दिया गया था, अब इसमें जो हमने जो है यहाँ पे बेडरूम बना दिया गया, यहाँ पे बाथरूम बना दिया गया, तो उसके वजह से जो है यहीं पे सेम इस पोजीशन पे आपका क्रैक हुआ। ये जो देख रहे हैं क्रैक आप, इसी पोजीशन पे आपका ये जो क्रैक आपका यहाँ दिख रहा है, ये क्रैक इसी पोजीशन पे हुआ है। तो इसलिए अब जो है वो चलते हैं समाधान। इसका समाधान क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा आपको यहाँ पे स्लैब दिख रहा है, अब यहाँ पे जो है क्रैक हो गया है, ये इसका समाधान क्या है? समाधान देखिए, अब जो चीज हो गया है वो चीज को तो आप तो पूरा ठीक कर नहीं सकते हैं। इसका सॉल्यूशन के पीछे अगर हम चलेंगे तो सॉल्यूशन इसका कुछ पॉइंट है जो कि आप पहला है कि वो जो क्रैक हो गया है उसको आपको रिपेयर कर देना है। और जहां तक पॉसिबिलिटी हो सके, अगर हो सके तो आप अपना इंजीनियर जो भी लोकल है उनको बुलाइए, तो वो जो है एक बार प्रॉपर चेक कर लेगा। तो इसमें जो है एक आता है ISMB का एक बीम होता है, ISMB का बीम एंड पिलर। तो इसका बीम और पिलर बना करके इस ISMB पे जो है आपको उसको छत को रेस्ट कराना है, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है ये बिल्डिंग बच जाएगा, क्रैक इन फ्यूचर में डेवलप नहीं होगा, कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं होगा। अब है क्या कि इतना बड़ा बीम था तो इसमें जो है तो आपको एक ऊपर जो डिजाइन चेंज किए, जहां डिजाइन चेंज किए हैं वहां पे एक ठो कॉलम दे दीजिए, और यहाँ से जो ISMB इसके नीचे होते हुए भी जो है यहाँ जो बीम रहेगा उसमें जो है आपको लगाना है। यहाँ पे बीम इंसर्ट प्लेट लगा करके उसमें ISMB को पूरा वेल्डिंग कर देना है। तो इससे जो है पूरा, और ये सटा हुआ रहेगा, और अगर बीच में गैप भी आ रहा है तो उसमें जो है कंक्रीट भर के आप उसको फुलफिल कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप अपने बिल्डिंग को सेव कर सकते हैं। और ISMB थोड़ा सा जो है कॉस्टली पड़ेगा, ISMB को जो है इंस्टॉलेशन में। तो दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के, और आप इस तरह गलती ना करें। और हम तो बस आपसे ही बोलूँगा, जब भी कभी आप घर बनाने के विचार कर रहे हैं तो नक्शा जो है एक सिविल इंजीनियर से जरूर बनवाइए, और उससे स्ट्रक्चर ड्राइंग जरूर लीजिए। स्ट्रक्चर ड्राइंग में जो पूरा बीम का डिटेल रहेगा, सिर्फ नक्शा से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ, खाली नक्शा बना दिए और अपने हिसाब से जो है कॉलम बीम का साइज दे दिए, और कहाँ देना वो भी पता नहीं। तो ये गलतियां हुई है, तो ये गलती ना करें। यहाँ पे जब 4-5 हज़ार बचाने के चक्कर में 4-5 लाख रुपया वेस्ट हो गया। अब नक्शा हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके चैनल वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बने, उस पर क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।